सभी प्यारे भाइयों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज रामनवमी के पावन पर्व पर आपको दिल से बहुत बहुत दुआएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी डिस्कशन करना चाहते हैं। बात यह है कि आपको जानकारी हो जाए कि आखिरकार जीत कितने कदमों से दूर होती है और कितने कदमों से पास होती है। तो इसी बात पर आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं और आज आपको अपने ऊपर बीती हुई कहानी के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार 125 में से 108 नंबर का जो अचीवमेंट मेरा था यूपी पीजीटी में, क्या ये हमारे लिए सही था और यहां तक हम पहुंचे कैसे। 108 क्वेश्चन सही करने का जो जज्बा हमारा था वो कैसे पूरा हुआ, इस बात को भी आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन में आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का, अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए 3.4 तक का रहा है और टोटल 125 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। और 125 क्वेश्चंस का मतलब ये हो जाता है कि आपका 425 नंबर टोटल बन जाता है। तो 425 का जो ये पेपर होता है, इस पेपर में अगर आप लोग 90 प्लस भी जिनके आ जाते हैं वो सेलेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कि ये पेपर कैसा होता है। अगर पेपर थोड़ा सा बिजी है तो थोड़ा सा नंबर बढ़ सकते हैं, यानी कि अगर आप 100 की गिनती पार कर लेते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन निश्चितता की तरफ चलने लगता है। तो 108 नंबर का जब पेपर 108 क्वेश्चन का जब मैंने पेपर किया तो उस पेपर में मैंने जो ऑब्जर्वेशन की थी, उस पेपर की आपको ये बताता हूं कि पेपर जब मेरे सामने आया तो उस समय मुझे लगा कि पेपर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर सरल भी था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था पेपर, इसलिए 108 भी गया, ऐसा भी नहीं। लेकिन 90 क्वेश्चन तक मैं नॉन स्टॉप चलता रहा, यानी जब 90 पर मैं आसानी से पहुंच गया तो मैंने ये अनुभव किया कि क्या कितने क्वेश्चंस, मैं आपको ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूं कि 108 नंबर का जो अचीवमेंट है वो 108 क्वेश्चन का जो अचीवमेंट है वो 108 क्वेश्चन ने आज हमें पीजीटी में सिलेक्शन दिलाया। और जो 50 का इंटरव्यू होता है उसने मुझे 45 मार्क्स दिलाए, यानी कि हमें कहने में ये बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि यहां तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम हमने किया, उस परिश्रम में कौन कौन सी स्टेप्स हमें उठानी पड़ी। सबसे पहले तो जब 90 तक का स्कोर, यानी 90 क्वेश्चन तक का स्कोर मैंने गेन कर लिया तो फिर मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित जोन में आ चुका हूं। लेकिन पेपर को देखते हुए, जब पेपर को देखा तो मुझे लगा कि यार अगर मैंने 90 क्वेश्चंस जो है वो 1 पॉइंट मात्र, अब ध्यान दीजिएगा 2 घंटे का पेपर था और 2 घंटे के पेपर बताने की कोशिश करूंगा कि जो 190 प्लस का स्कोर था, ये 90 प्लस का स्कोर मैंने 1 घंटा 40 मिनट में कवर कर लिया। अब मेरे पास मात्र बचे हुए थे 20 मिनट। 20 मिनट बचे हुए थे, कोशिश मैं कर सकता था और मैंने वो कोशिश की। यानी अगले 5 मिनट के अंदर मैंने जब कोशिश करना शुरू की तो मैं 10 क्वेश्चंस का दायरा पार कर गया। यानी कि जब मेरे 90 प्लस हो गए तो 10 क्वेश्चन पर मैंने, क्योंकि वो क्वेश्चन वो थे जिनको मैं लीव करता चला गया था और मुझे लग रहा था ये मुझसे हो जाएंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन जो मैंने डॉट रख रखे थे कि ये क्वेश्चन मैं बाद में क्लिक करूंगा, तो वो 10 क्वेश्चन जो मैंने क्लिक किए तो वो 10 क्वेश्चन मैंने रिमेनिंग 5 मिनट में कवरेज किया। और ये वो क्वेश्चन थे जिनमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था, पहले आपको बताता हूँ। दूसरी बात, जब हम 100 की गिनती पर आए तो मैंने कहा यार एक जोर तो मैंने लगा ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक जोर और लगाते हैं, देखते हैं। यानी अभी मेरे पास में 15 मिनट शेष बचे हुए थे, 15 मिनट थे, कोशिश कर रहा था कि 15 क्वेश्चन और मैं उठा जाऊं। अगर 15 मैंने उठाए और उम्मीद करता था कि अगर 2 4 5 गलत भी हुए तो मैं 110 का कोटा पूरा कर सकता हूं, लेकिन हुआ ये कि मैं अल्टीमेटली 10 क्वेश्चंस उस रिमेनिंग 15 मिनट्स में और करने की हिम्मत जुटा पाया।
यानी कि मुझे लग रहा था पहले मैं ये करेक्ट देख लूं कि आखिरकार मैं 125 में से करेक्शन कहां पर मेरा जा रहा है, तो मुझे लगा कि मेरा 110 क्वेश्चन सही है। 110 क्वेश्चन सही होने के बाद अब नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैंने सोचा लाओ 2-4 और कर लेता हूं। मैंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 115, यानी 115 क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट किए, और 115 में से मुझे लगने लगा कि हो सकता है कि यार 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो मुझे डाउट रहा, कि ये डाउट बरकरार था कि स्क्वायर यहाँ होना चाहिए कि डेसिमल यहाँ होना चाहिए। इस तरीके से करीब करीब 4 या 5 क्वेश्चन थे जो मेरे डिस्टरबेंस में चल रहे थे। मैंने पेपर को वहीं रोक दिया और पूरे क्वेश्चन को एक बार, जो मैंने 90 का ब्लैक कर लिया था, उसके बाद इन क्वेश्चंस को मैंने एक बार, जो बचे हुए क्वेश्चन थे, एक बार रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद मेरे पास समय नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से विदिन 3 to 4 मिनट क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। और ब्लैक करने के बाद अपनी OMR को फाइनल कर लिया। और फाइनल अब, क्योंकि अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता था, हालांकि एक क्वेश्चन मुझे बाद में याद आया इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या काम किया, उस क्वेश्चन पर विशेष तौर से सोचा और मुझे लगा यार गलत हो गया। तो एट ए टाइम एक क्वेश्चन का तो आइडिया मेरे दिमाग में उसी समय आया था, लेकिन जब रिजल्ट निकला और उसको देखा गया तो मुझे 108 क्वेश्चन के नंबर, मतलब सिलेक्शन हो गया, फाइनल हो गया। लेकिन नंबर तो आपको पता नहीं लगते, नंबर तो जब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके बाद ही फाइनल होते हैं, तभी समझ में आता है कि मेरे क्वेश्चन कितने सही थे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश यहाँ पर जरूर करूंगा कि आप धैर्य बिल्कुल नहीं हारिए। जब 125 में से 108, मैंने 115 क्वेश्चन किए, जिसमें से 8 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए तो 108 मेरे सही हुए होंगे। तो 108 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो सुरक्षित जोन में रहते हैं। 90 आज का पेपर मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में टफ आ रहा है, इसमें कोई इफर्बट नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि 90 प्लस का जोन जो होता है वो कंफर्टेबल और सिलेक्शन का जोन होता है। तो ये 108 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो सिलेक्शन आपका रुकना नहीं, सिलेक्शन आपका थमना नहीं। अगर इंटरव्यूअर अगर आपको सपोज कर लेता हो कि 50 में से 40 भी देता है, 35 भी देता है, तो आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि 45 अगर मुझे वहां मिले उसके बाद भी मैं सिलेक्टेड था, अगर 40 भी मिलते तब भी मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट होता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही मेरे लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि इंटरव्यू में अगर आप प्रेजेंट होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि केवल इंग्लिश बोले, जरूरी नहीं है कि केवल हिंदी बोले, हो जैसी कंफर्टेबल लैंग्वेज आपको लगती हो वो लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जो भी आंसर आपके हों वो सटीक होने चाहिए, उनमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि धैर्य पूर्वक अगर आप पेपर देते हैं, मैंने वो पेपर कुछ मान के चलिए, इतना जब पहुंचा था तो उस दिन शायद बहुत बारिश भी हो रही थी, भयंकर बारिश हो रही थी, और बहुत मुश्किल सेंटर तक पहुंचा था मैं। और यानी कि ये मान के चलिए कि पानी, जो कॉलेज था जहां पर मेरा सेंटर था, वहां पर कॉलेज में जब पहुंचा तो कॉलेज के गेट तक, यानी कि जूते पूरी तरीके से भीगे हुए थे, पैंट को ऊपर की तरफ समेटा हुआ था, तब पहुंचा हूं। तो उस कंडीशन में मेंटली भी डिस्टर्ब था, यानी कहने का तात्पर्य यह था कि पेपर जब देने गया तो उस समय वेदर यानी मौसम ने भी साथ नहीं दिया, और फिर भी हमने हार नहीं मानी कि नहीं यार देंगे, पेपर देंगे, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन हाँ धैर्य नहीं हारना है, पेपर पूरा करके आएंगे। तो इस उम्मीद के साथ में अगर आप रहते हैं, इस उम्मीद के साथ में आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, इस उम्मीद के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरना चाहिए, और अगर वो कॉन्फिडेंस अगर आपने मेंटेन रखा तो निश्चित तौर से सफलता आपको मिलेगी। क्वेश्चन जितने भी हों, पहले हमेशा उन क्वेश्चंस को करना चाहिए जो आपको कंफर्म हो जाए कि अगर मान लीजिए आप गिनती चला रहे हो, सपोज कर लेते हो गिनती अगर आपकी जाती है
125 जाती है और 125 का टोटल है और 125 में से आप कर पाते हो, मान लीजिए 80 क्वेश्चन सही कर पाते हो, तो आपको कंफर्मेशन पहले लेना चाहिए कि हम 80 क्वेश्चन पर सही हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आगे कोशिश कर सकते हो, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो केवल 25% जोर, 100% जोर लगाएंगे तो गलती ज्यादा कर जाएंगे। परसेंटेज को डाउन रखिए, यानी कि ले जाने की कोशिश करिए कि 20 किसी तरीके से और कवरेज हो जाए, 20 नहीं हो तो 10 क्वेश्चन तो कवरेज आपको कर ही लेना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के दायरे पर पहुंचेंगे। तो 108 क्वेश्चन की जो कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 स्टेप में मैंने 108 क्वेश्चन का कवरेज किया। मैंने 3 स्टेप को उठाने के लिए 3 बार पेपर को पढ़ा, 3 बार समझा, उसमें भी मेरे 7 क्वेश्चन गलत हुए। तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स अप्लाई हो जाते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूंगा कि आपके पहुंचने का टाइम वहां पर क्या, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उससे पहले आपकी नाइट कैसे, आप रुके कहाँ, स्टे कैसे, वो कंफर्ट अपने में आपको महसूस कर पाए या नहीं कर पाए, ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं एग्जामिनेशन से। अगर एग्जामिनेशन में सब चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट होता है कि यार मैं देर तो नहीं हो रही, कि कहीं ऐसा ना हो पेपर छूट जाए, ऐसा ना हो सेंटर में ना मिल पाए, इन सब चीजों का फैक्टर भी दिमाग में रहता है। तो उस समय पढ़ाई के क्वेश्चंस के बारे में, थ्योरी बारे में आप नहीं सोच रहे होते, आप सोच रहे होते हैं कि यार कैसे जल्दी से पहुंच जाए। जब पहुंच जाते हैं और अगर आप रिलैक्स मोड में पहुंच गए, वहां पर बैठने को मिल गया, आपको समय मिल गया थोड़ा सा, तो माइंड को सेट कर लेते हो, देख लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, मनन कर लेते हो, ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन जब मौका ही नहीं मिलता है, पता लगा सब एंट्री जैसे ही हम पहुंचे, बच्चे बैठ रहे हैं, हम भी पहुंच गए, 2 मिनट बाद घंटी लग गई, हमको रिलैक्स भी नहीं मिल पाया माइंड को पूरी तरीके से, और हमने पेपर दिया। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं रोल रहता है लाइफ में। और आप एग्जामिनेशन को ऐसे मान करके चलिएगा कि हमें पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमें आसानी से आ जाए, उसके बाद हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो थोड़ा सा हमें इजी थिंक करके हम कवर कर जाएं, गलती कम हो। और थर्ड स्टेप में हमें फिर वो क्वेश्चन कर लेने हैं जिन क्वेश्चन के आने की कुछ उम्मीद हो। कुछ उम्मीद हो तो जोर लगाना चाहिए, बिल्कुल उम्मीद नहीं हो तो जोर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जिस चीज में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, जहां पर हमें कैलकुलेशन का कोई आइडिया नहीं है, जहां पर हमें कोई कंसेप्ट का आइडिया नहीं लग पा रहा है, उस क्वेश्चन को अगर आप नेगेटिव मार्किंग है करके चले आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई फिर भी आप करके चले आए, नेगेटिव मार्किंग हुई फिर करके चले आए, तो नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले आपको अपने आप को सुरक्षित जोन में लाना पड़ेगा, और सुरक्षित जोन जब आ जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो सिलेक्शन भी निश्चित हो जाता है। तो 108 नंबर कवरेज करने में मुझे इतनी स्टेप्स चलनी पड़ी, मैं 108 क्वेश्चन कवर करके सिलेक्शन को मैंने गेन किया। और उस गेन के साथ मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी बहुत पेन नहीं लीजिए, बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना है। 100 आउट ऑफ 100 की बात मत करिए, 125 की बात मत करिए। अगर आप 90 प्लस की गिनती पर चले जाते हैं, क्वेश्चन का नंबर अगर 90 प्लस आप कर ले जाते हैं, तो मान के चलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा रखिएगा कि सिलेक्शन मेरा होगा। अब उसमें पेपर कैसा है, डिपेंडिंग ऑन द पेपर, की पेपर इजी है, पेपर टफ है। अगर पेपर बहुत टफ है तो 90 के अंदर भी समेट सकती है मेरिट, 90 क्वेश्चन पर भी समेट सकती है, 90 के अंदर भी जा सकती है। अगर पेपर इजी है तो 100 के प्लस भी जा सकता है। तो फिर यानी कि जो दायरा है वो पेपर पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन अगर पेपर इजी होगा तो सबके लिए होगा, पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा। फाइट इक्वली चलेगी, पेपर टफ और इजी से मतलब नहीं है। पेपर में जो फाइट होगी वो जो फाइटर हैं, जो एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन रियली देना चाहते हैं, जो सिलेक्शन रियली लेना चाहते हैं, वो वास्तव में फाइट उनकी इजी पेपर में भी उतनी होगी और टफ पेपर में भी उतनी होगी। फाइटर वही होंगे आपके साथ में जो पहले टफ में थे, जो इजी में है, वो डिफरेंट नहीं होंगे। जो भीड़ है वो मान के चलिए 60, 65, 70 नंबर पर समेट जाती है। तो जो एक्स्ट्रा पेपर देने आए हैं, जो केवल नॉर्मल ये देखने आए कि पेपर पीजीटी का कैसा होता है, पीजीटी का पेपर होगा कैसा, मैं तैयारी कैसे करूं, मुझे पेपर का आइडिया नहीं, ये भीड़ 70 क्वेश्चन तक की होती है। 60 to 70 क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी, क्योंकि ये एमएससी करे हुए कैंडिडेट भी होते हैं, ये प्रिपरेशन कर रहे वाले भी होते हैं, जिनकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही होती, ये सब कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। और आप होते हैं उन फाइटर्स के साथ में जो
उस एम को पाना चाहते हैं जिस एम पर आप भी जा रहे हैं। अगर आप उस, मान लीजिए 15 सीटें हैं और 15, सपोज कर लेते हैं 60 स्टूडेंट्स की फाइट है, तो 60 स्टूडेंट 4 टाइम्स मैंने ले लिया, 60 स्टूडेंट की फाइट है, तो 60 में कोई 1 नंबर आगे चल रहा है, कोई 1 नंबर पीछे चल रहा है, कोई 1.5 आगे चल रहा है, कोई 0.5 आगे चल रहा है, एंड सो ऑन। तो कम से कम आप उसकी कतार में तो खड़े हैं। अगर उसकी कतार में खड़े हैं तो हार नहीं मानना है, किसी कीमत पे में नहीं मानना है। पहला एग्जामिनेशन नहीं, दूसरा एग्जामिनेशन नहीं, तीसरा निकलना निश्चित है, क्योंकि आप उस फाइटिंग स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं। अगर फाइटिंग स्टूडेंट्स की कैटेगरी से अलग होते तो मैं कहता कि नहीं, अगर आप 60 पे पहुंच पा रहे हैं, 50 पे पहुंच पा रहे हैं, तो मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए 108 नंबर, 110 नंबर, 105 नंबर, 104 नंबर, 100 नंबर की जो फाइट होती है वो एक अच्छे स्टूडेंट्स की लॉबी के साथ में होती है। तो मेहनत करिए, जज्बा अपने अंदर पैदा रखिएगा। अगर आपको पीजीटी क्वालिफाई करना है तो उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए, सिलेक्शन निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपके लिए शुभकामनाएं, और इस बात के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। मैं तो कहता हूं कि 125 का पेपर हो, 110 का उद्देश्य नीचे नहीं झुकना चाहिए। 110 से कम अगर आपकी उम्मीद लगती है तो मेहनत पे पूरी ताकत लगा दीजिए, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। उद्देश्य केवल 90 का लेकर के मत चलिए, उद्देश्य 110 प्लस लेकर के चलिए, 90 आना निश्चित हो जाएगा। तो 108 नंबर की मैंने आपको स्टेप्स बता दी कि मैंने क्या क्या स्टेप्स उठाई थी और कैसे पाए 108 क्वेश्चन सही करने का ये जज्बा अपने अंदर, और पाया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा दिया गया वो लेटर जिसने मुझे आज पीजीटी तक पहुंचाया। मुझे अच्छा लगा, महसूस हुआ कि नहीं, सफलता और मेहनत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देर में मिलेगी, ये एक हो सकता है कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, सफलता उतनी न मिल पा रही हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन दिशा से 1 आध सेंटीमीटर, जो हमारा ग्राफ है, डायरेक्शन ये है, हम यहाँ पर चल रहे हो, यहाँ तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचने वाले होते हैं हम सरेंडर कर देते हैं। जब जीत तक पहुंचने वाले हों और हमें न पता हो कि हम जीतने वाले हों, हम हारना स्वीकार कर लें, तो ये सबसे बुरी बात हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने यही सोच करके अपने आप को स्वीकार कर लिया कि नहीं साहब अब नहीं निकल पाएगा, जबकि वो अगले साल निकलने वाले हैं और मेहनत उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो प्लीज मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, और हम एक बार चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड टूटना चाहिए। 108 से प्लस नंबर लाइए, हमें अच्छा लगेगा। 110 नंबर लाइए, हमें अच्छा लगेगा। एक बार इस गिनती को तोड़िए, मैं आपके साथ हूं, और अनुसर उस समय बहुत खुश होंगे कि उन्हीं के द्वारा दिए गए निर्देशन में अगर कोई उनका साथी मित्र इस गिनती को पार करता है तो वाकई में मुझे दिल से खुशी होगी। जिन्होंने मेरे साथ पार किया, 108 से ऊपर भी रहे होंगे, वो तो मेरे कलीग वो थे जिनके साथ मैंने फाइट किया। हो सकता है मैं कोई 112 भी रहा हो, 113 भी रहा हो, मान रहा हूं, लेकिन जिनको मैं निर्देशित कर रहा हूं, जिनको मैं गाइड कर रहा हूं, उनमें से अगर कोई 108 की गिनती पार करेगा तो अनुसर को जो खुशी होगी वो वास्तव में आत्मा को तृप्त कर देगी। तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा और अपना आशीर्वाद भी आपके साथ बनाए रखूंगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से इस लक्ष्य को बेच सकें। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा कि उद्देश्य छोटा नहीं होना चाहिए, सफलता एक दिन मिलेगी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।